राजा बलि हुआ था। बहुत बलवान था। राजा बलि ने भी सभी देवी देवताओं को जीत लिया था। तो देवता उसके बल के आगे टिक नहीं पाए और वो मारे मारे छुप रहे थे। सभी देवताओं ने भगवान ब्रह्मा जी के चरणों में जाकर प्रार्थना की कि हे प्रभु, हम कब तक छुपते फिरते रहेंगे उसके डर के मारे। इतना बली है वो कि तीनों लोकों को उसने जीत रखा है। पृथ्वी को, पाताल को, स्वर्ग लोक को उसने जीत रखा है। हम कहां जाएंगे? हमारे पास कोई जगह नहीं बची है। कृपा कीजिए मेरे गोविंद। तो ब्रह्मा जी ने देवताओं को साथ में लेकर भगवान विष्णु की स्तुति की है। भगवान विष्णु का ध्यान किया है। भगवान विष्णु के चरणों में प्रार्थना करने लगे कि हे प्रभु, कृपा कीजिए, कृपा निधान। तो जब सभी देवी देवताओं ने प्रार्थना की है, सभी देवी देवता भगवान विष्णु को पुकार रहे हैं। भगवान विष्णु प्रकट होते हैं। हे देवताओं, आपने मुझे किस लिए बुलाया है? क्या बात है? वाल्मीकि प्रभु राजा बलि ने तीनों लोकों पर अपना कब्जा कर लिया है। उसके डर के मारे हम कहां कहां फिर रहे हैं, कहां कहां छुपे। अब तो आपकी शरण ही हमारा किनारा है। अब तो आप ही हमारी रक्षा करें। भगवान विष्णु ने जब अपने भक्तों की बात सुनी, अपने देवताओं की बात सुनी, तो उन्होंने कहा कि हे इंद्र, तुम अभी जाओ, राजा बलि के द्वार पर जाओ। राजा बलि दानी भी है और जो उसके द्वार पर जाकर कुछ मांगता है वो उसको खाली लौटाता नहीं है। वो दानी भी है। तुम जाकर उससे अपनी क्षमा याचना करो। ये जाकर प्रार्थना करो कि राजा बलि जो है, आप जो इस समुद्र में चौदह रत्न हैं, उन रत्नों को निकाला जाए और उन रत्नों में अमृत भी है जिसे पीने से सब अमर हो जाते हैं। क्यों ना समुद्र मंथन होगा। तो जिस समय वो राजा बलि के पास जाते हैं, राजा बलि से इंद्र जाकर क्षमा याचना करता है और वो समुद्र मंथन का उनके आगे प्रस्ताव रखते हैं। तो वो जाकर बड़ा वो इस प्रस्ताव के लिए हामी भर देता है। वाल्मीकि ठीक है। तो समुद्र मंथन जिस समय होने लगता है तो मद्राजल पर्वत को लाते हैं
उसे देवता राक्षस उठाते लेकिन वो उठता नहीं है। तो तब भी वो जाकर भगवान विष्णु से फिर प्रार्थना करते हैं। तो भगवान विष्णु उसे लाकर समुद्र में स्थापित कर देते हैं। बासुकी सांप को लाया गया और बासुकी सांप की जो है मधानी, उसकी रस्सी बनाई गई। लेकिन भगवान विष्णु ने कहा कि एक बात का ध्यान रखना कि सांप के फन की तरफ तुम मत आना। जो उससे जहर निकलेगा ना, वो तुमसे सहन नहीं होगा। और जिस समय समुद्र मंथन की बारी आए तो तुम सबसे पहले जाकर सांप के फन को पकड़ना। और जैसे ही राक्षस कहें कि भाई फन को तुम ले रहे हो और पूंछ हमारे हाथ में है, तुम पीछे आओ और हमको फन को पकड़ेंगे, तो तुरंत ही फन को छोड़ देना और उस सांप की पूंछ को पकड़ लेना। ऐसा ही हुआ। मंदर पर्वत जब बासुकी सांप की रस्सी लपेटी तो देवताओं ने फन वाले हिस्से को पकड़ लिया जाकर। राक्षसों ने कहा कि वाह, पूंछ को हम पकड़ें और फन को तुम पकड़ो। ऐसा नहीं होगा, तुम पूंछ को पकड़ो और हम फन को पकड़ेंगे। तो उन्होंने देर नहीं लगाई और तुरंत ही उन्होंने जाकर जो है फन को छोड़ दिया और पूंछ को पकड़ लिया, और राक्षसों ने जाकर फन को पकड़ लिया। समुद्र मंथन की तैयारी हो रही है। समुद्र मंथन होने लगा। और जैसे ही समुद्र मंथन होने लगा तो पर्वत जो है समुद्र में धंसने लगा। देवताओं ने फिर अपने भगवान को याद किया कि हे प्रभु, ये समुद्र मंथन कैसे होगा? ये तो नीचे ही धंसता जा रहा है। तो भगवान विष्णु अपने भक्तों का उद्धार करने के लिए जब जब उन पर कोई कष्ट आता है तो भगवान विष्णु तब तब अपने भक्तों को आकर उद्धार करते हैं। जब जब कष्ट आता है उनके ऊपर, तो भगवान विष्णु ने क्रोम रूप अवतार धारण किया है, कछुए का रूप धारण किया है, और कछुए के रूप को धारण करके वो समुद्र के नीचे चले गए और पर्वत की जो नीची जो नोक होती है उसको अपनी पीठ पर धारण कर लिया। अपनी पीठ पर उनको धारण कर लिया और देवताओं से कहा कि समुद्र मंथन आरंभ करो। समुद्र मंथन आरंभ हो गया है। जिस समय देवताओं ने और राक्षसों ने जोर लगाया तो जो बासुकी सांप था, जब उसको दोनों तरफ से खींचा गया तो उसके फन से जो है जहर निकला, आग निकली। जब वो जहर, वो आग निकली तो वो राक्षसों से सहन नहीं हो पाई, बड़े विचलित हो गए वो।
वानकी इसीलिए ये जल्दी जाकर पूंछ को पकड़ रहे थे, हैं? इसीलिए देवता बड़े सियाने हैं कि हमको जो है फन पकड़ा दिया और आप पूंछ पकड़ ली। तो जिस समय समुद्र मंथन हो रहा है, समुद्र मंथन होने लगा,